हे वेलकम गाइज, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल पर आने के लिए। और गाइज ये बता दूँ आप लोगों ने बहुत सारे सुबह वाले वीडियो में कमेंट किया था कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर वीडियो बना के दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसे बना के ले आया हूँ। और दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है एजुकेशनल पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। मैं रोशन कुमार झा शुरुआत करते हैं। तो गाइज आप लोगों ने सुबह सुबह आज पेपर में पढ़ा होगा कि 34 साल के बाद अपने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही बड़ी बदलाव आई है और बहुत सारे रूल अपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चेंज हो गए हैं। तो मेरा भी चैनल एजुकेशन के मामले में ही बनाता है वीडियो, तो मैं दोस्तों इस पॉलिसी को आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने भले ही इस न्यूज़ को देखा होगा, लेकिन कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आई होगी। इसका 10% या फिर उनका 20% समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में कुछ मिनटों आप समय दे दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से माइंड फ्रेश कर दूंगा और इसे समझा दूंगा। तो गाइस सबसे पहले समझने के लिए इसे हमें 4 पार्ट में चेंज करना पड़ेगा। पहला पार्ट है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक का। जी हाँ, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक में जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं पहले मैं उसे बताऊंगा। तो जो सेकेंड पार्ट है इसका कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का। जी हाँ, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जितने भी रूल्स चेंज हुए हैं मैं उसे बताऊंगा। और लास्ट ऑफ लास्ट दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट और बचते हैं। वो तो पहला पार्ट है यूजी कोर्स वालों का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं स्नातक वालों के लिए, उसमें कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। और लास्ट ऑफ लास्ट दोस्तों एक रूल और चेंज हुए हैं पीजी कोर्स वालों का। तो मैं आपको इन सभी का पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर नंबर 1 पार्ट आपका निकल के आ जाती है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक का। तो पहले शुरुआत करता हूँ यहाँ पर कक्षा 1 से तो गाइज यहाँ पर समझिएगा, पहली बात यहाँ पर देख लीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की खास बात यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो भी बच्चे होंगे उन लोगों को पढ़ाई के लिए अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में अपना मातृभाषा मतलब अपना मदर टंग या स्थानीय भाषा के जरिए उनकी पढ़ाई होगी। जी हाँ, अब आप लोग के ऊपर में कोई भी प्रेशर नहीं होगी कि आप लोग को हिंदी पढ़नी है तो पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है तो पढ़नी है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का, 5वीं के बाद दोस्तों आप लोग को मौका मिलेगा पढ़ाई करने का, लेकिन गाइज अब 5वीं तक के बच्चों को कोई प्रेशर नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बदलाव है। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे मातृभाषा का मतलब होता है अपने भारत देश का जो है राष्ट्रीय भाषा वह हिंदी है। जी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बच्चा है और वो महाराष्ट्र में रह रहा है तो वो मराठी बोलेगा, कोई रह रहा है तमिलनाडु में तमिल बोलेगा, या कोई मलयालम बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई भोजपुरी बोलेगा। तो गाइज आप लोग को पूरी तरीके से आप लोग साथ न्याय होगी और आप लोग जहाँ के हो उसी क्षेत्र के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो उसी स्थानीय भाषा में। इस पर दोस्तों कोई रोक नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट का ये 6ठी कक्षा वालों की है। जी दोस्तों, आप लोग जब 5वीं कक्षा पार कर जाओगे तब आप 6ठी में पहुँचोगे। तो 6ठी के बाद दोस्तों आप लोग को वोकेशनल एजुकेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर समझते नहीं कि क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन। जैसे आप लोग को याद है कि आप लोग 6ठी क्लास के बाद में आप लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ते होंगे, ठीक है, कंप्यूटर की आप लोग किताब आपको मिलती होगी 6ठी क्लास के बाद में, उससे पहले भी मिलता है, लेकिन मेन तौर पर 6ठी क्लास के बाद ही शुरुआत होती है कंप्यूटर की पढ़ाई। तो गाइज बिल्कुल तरह यहाँ पर ये है कि अब चाहे तो आप अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे किसी को है आपको बिजनेस में इंटरेस्ट, किसी को है वोकेशनल कोर्स में, किसी को है इंजीनियर में इंटरेस्ट, और या फिर किसी को दोस्तों कोई और कामों में है, तो आप अपने रुचि के अनुसार में बस आप लोग को लेना कंपलसरी है। आप लोग को एक सब्जेक्ट अपनी ले लेनी है वोकेशनल के रूप में, जो कि आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक सीखनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट तक। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट बहुत ही यहाँ पर डेंजर अपडेट यहाँ पर ये है गाइस कि यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण में अब एडमिशन के लिए आप लोगों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपडेट निकल के आ रही है। जो समझिएगा दोस्तों, जैसे कहने का कोई भी स्टूडेंट अब पहले यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड पर एडमिशन लेता था, लेकिन अब गाइज यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में आप लोग को हर कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके आधार पर दोस्तों आप लोग को यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब दोस्तों धीरे धीरे मेरिट बेस्ड सिस्टम खत्म करने जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। अब बात करते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक में जो अगली अपडेट आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ दिख रही। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि अब जो बच्चे होंगे वो बच्चों को यहाँ पर 3 से 4 भागों में बांटा जाएगा। जैसे कहने का अर्थ है पहला स्टेज है आप लोग को फाउंडेशन स्टेज। पहले जो 3 साल के जो बच्चे होंगे उनको आपको आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा जो कि अभी तैयार नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर पहला आपको फाउंडेशन स्टेज बता गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक आपको बांटा गया है प्री पेट्री स्टेज। ठीक है, ये क्या होता है सुन लीजिएगा। जब बच्चा यहाँ पर कक्षा 3 तक पढ़ लेगा तो कक्षा 3 से आगे 3 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होगी आप लोग को इस चरण में। इसके दौरान बच्चा को सिखाया जाएगा कि नए नए प्रयोग करना, विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी और 8 से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इस कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक स्टेज और है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगली स्टेज यहाँ पर ये निकल के आ जाती है कि स्कूल में ऐसे होंगे बच्चों की परफॉर्मेंस पर आकलन। जी हाँ, यहाँ पर हर महीने आप लोग को रिपोर्ट कार्ड में आप लोग के बदलाव होते रहेंगे और अब आप लोग की जो बच्चों को सीखने की क्षमता, समय समय पर परीक्षण करना और इसके आधार पर आप लोग रिपोर्ट कार्ड बनेगी। और गाइस वही रिपोर्ट कार्ड आपको आगे बढ़े या फिर नहीं बढ़े, जैसे कोई बच्चा 5 क्लास में है और उनकी रिपोर्ट कार्ड काफ़ी कमज़ोर है तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट मेरे ख्याल से आया है कि जो कमज़ोर बच्चा है, पहले क्या होते थे, पहले वो आगे निकल जाते थे, अब दोस्तों उनको पूरी तरीके से सीखना है तभी वो आगे जा सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड तभी बनेगी। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आती है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं आप यहाँ पर स्टेज 2 के बारे में, जो कि है कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों का। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का, तो वो जरूर देखिएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं अब आ चुका हूँ यहाँ पर स्टेज 2 के पर। तो स्टेज 2 में यहाँ पर ये है गाइज आप लोगों के सामने में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का। ठीक है, कक्षा 9 से लेकर कक्षा जो 12वीं तक के जो स्टूडेंट होंगे उनको अब विषय चुनने की आज़ादी होगी। जानो स्कूल में देखो है क्या कि पहले कक्षा 9 से कक्षा 12 तक को अपने विषय चुनने में आज़ादी नहीं थी। अब दोस्तों आप लोग को आज़ादी मिलेगी, जिसमें आप लोग को वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजना भी शामिल होगी। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का। देखिए बहुत ही, तो गाइज यहाँ देखिए यहाँ पर अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव अब होंगे। इन परीक्षाओं में बदलाव को लेकर कई सुझाव है, जैसे कि साल में अब आप लोग को 2 बार करना होगा एग्जाम। 2 हिस्से आप लोग की होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव और प्रश्नोत्तर। ठीक है, अलग अलग होगी। और ये दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है ताकि बच्चों को यहाँ पर लोड कम पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं अगली। तो गाइज यहाँ पर अगली अपडेट बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि अब आप लोग का 10+2 जो पहले होता था वो गाइज आप लोग का ये खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, अब आप लोग को 10+2 का फॉर्मेट खत्म है। अब क्या है गाइज, अब आप लोग को 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट आ गया है। अब गाइज ये क्या है सुनिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 10+2 को हटाकर ये 5+3+3+4 जो लाया गया है फॉर्मेट, इसमें ढाला गया है। इसका मतलब यह है कि अब स्कूल के पहले जो 5 साल है वो प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 के सभी फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे। ऐसे करने का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई बच्चा स्टूडेंट है, ठीक है, और वो गाइज यहाँ पर पढ़ाई करता था, स्कूल के जो 5 साल है वो भी उसका स्कूल के जो अगला 5 कक्षा का जो अगला आता है क्लास 8 तक, ठीक है, वो भी, उसके बाद अगली स्टेज, उसके बाद अगली स्टेज, ये सब को जोड़ कर ही 10+2 का सीधे नंबर दे दिया जाएगा। अब आपको 10+2 का एग्जाम बोर्ड का कोई भी झंझट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं और समझा देता हूँ कि फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से लेकर 5 तक की तैयारी के चरण विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण जैसे कक्षा 6 से 8 और फिर माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। फिर उसके अलावा गाइज स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम को कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। तो गाइज मैं फिर समझा देता हूँ, कितने सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले जो आप लोग की 10+2 जो एग्जाम होती थी वो गाइज खत्म कर अब आप लोग को 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब कि अब आप जो बच्चा जो स्टूडेंट आप क्लास 1 में थे, क्लास 1 से लेकर क्लास अब 12 तक जितने भी आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी, जितने भी होगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसके बाद आप लोग की यहाँ पर आप लोग रिजल्ट निकलेगी। पहले क्या होता था कि बच्चा 10 तक कुछ पढ़े कोई मतलब नहीं है, 12th में कितना परसेंट लाया, कितना बोर्ड में नंबर लाया वो इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अब नहीं है, अब आपका कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की पूरी रिपोर्ट दिखी जाएगी। दोस्तों ये एजुकेशन सिस्टम जो आप बोल रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम जो है फॉरेन में होता था, ठीक है, अमेरिका, बड़े बड़े देश, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश अभी ये सब चीज़ करकी हुई है। ठीक है, मैं बताया। तो दोस्तों ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ अपने यहाँ नहीं, ठीक है, ये पहले ही दोस्तों बहुत बड़े बड़े फॉरेन कंट्री में आ चुके हैं, जहाँ पर क्या होता था कि बच्चों को यहाँ पर 10-12 की प्रेशर नहीं होती है। जो स्टूडेंट जो कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक में कितना परफॉर्मेंस बनाया, कितना रिपोर्ट बनाया, उन सभी के आधार पर उन रिजल्ट निकलती थी। और वही सिस्टम धीरे धीरे दोस्तों अपने भारत में आ गई है, जो कि काफ़ी दोस्तों अच्छी बात है कि अब स्टूडेंट को शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ में। वो नेक्स्ट अपडेट है ग्रेजुएशन वालों के लिए। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या है अपडेट। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट है आपको, जो भी छात्र करते हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या है न्यू पॉलिसी के तहत में
कि अगर आज की व्यवस्था के में अगर कोई 4 साल का करता है इंजीनियरिंग पढ़ाई करता है, ठीक है, पढ़ने में, या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद, 4 साल या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी भी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता, या फिर कोई मतलब गरीबी, या फिर मतलब एग्जाम छूट गया, कोई बीमार पड़ गया, तो इस हालात में कोई उपाय नहीं होता था पहले। लेकिन अब जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 से 2 साल बाद आप लोग को सर्टिफिकेट, या फिर 2 साल के बाद डिप्लोमा, या फिर 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। पहले क्या होता दोस्तों कि अगर आपका बीच में पढ़ाई छूट गया तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ती थी, लेकिन गाइज अब नहीं। ऐसे करने का था आप लोग पार्ट टू या फिर पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 के अंदर में किसी भी एक में अटक गए गाइज, तो आपको यहाँ पर गैप हो गया 2 से 3 साल के बाद, तो अगर आपका यहाँ पर 1-2 साल अगर गैप हुआ गाइज, सुन लीजिएगा फटाफट, अगर आपका 2 साल के बाद पढ़ाई करते हो, पढ़ लिया, ठीक है, बाकी सब छोड़ देता, आप लोग को डिप्लोमा मिल जाएगी, ठीक है, डिप्लोमा सब मिल जाएगी। अगर आप 3 से 4 साल पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद छोड़ते हो बीच बीच में, तो आप लोग को डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और 1 साल के बाद छोड़ते हो तो आप लोग को सिंपल सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ कि इसने एडमिशन लिया लेकिन किसी कारणवश छोड़ दिया। मतलब कुल मिलाकर गाइज अब आप लोग की 1 साल की पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी। अगर आप लोग गैप हो जाता है गाइज, तो गैप होने के बाद भी आप लोग बेनिफिट मिलेगी। मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल से और समझाता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, पार्ट 1 में एडमिशन लिया और दोस्तों पार्ट 2 एग्जाम नहीं दे पाया, उसमें वो 2 साल गैप कर दिया था गाइज, जो पार्ट 1 जो एग्जाम दिया उससे सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ कि आपने इस कोर्स के लिए इतना साल पढ़ा, उस सर्टिफिकेट मिल जाएगी। लेकिन गाइज अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लेता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगी। अगर गाइज वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पढ़ लेता है तो वो उसको आप सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब आपको हर हाथ में घी ही शक्कर है, आपको एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फायदा ही होगा। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है पीजी वालों के। तो सुनिए पीजी में क्या है, सुन लीजिएगा दोस्तों। अब क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारे संस्था होते थे और वो संस्था अलग अलग मतलब घुमा फिरा के वही एग्जाम वही पढ़ाई कर बच्चे को माइंड डाइवर्ट करते थे। लेकिन गाइज अब न्यू सिस्टम के तहत में लीगल और मेडिकल, जो लीगल होंगे और मेडिकल कॉलेज होंगे, उसको छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालन सिर्फ आपको एकल नियामक, मतलब सिर्फ एक ही मतलब कि प्रेशर के तहत, मतलब एक ही कोई सिंगल रेगुलेटर होंगे और वही संभालेंगे। जितने सारे चीज बढ़ते थे, पहले क्या होता था कि पहले हर कोई अपने अपने मालिक था, लेकिन गाइज अब नहीं, अब टॉप संस्था को छोड़कर बाकी जो छोटे बड़े संस्था होंगे वो सभी का जो है बागडोर किसी एक के हाथ में होगा। तो ऐसा कहा गया है। वही दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत में अब एमफिल जो कोर्स होती थी पहले, एमफिल वीफिल, ये सब कोर्स धीरे धीरे खत्म की जा रही है। तो यही थी आपको पीजी की आपको लेटेस्ट अपडेट दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को घुमा कर हर एक बात बता दी, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो फ्रेंड्स ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसमें आप लोगों को मैं बता दिया। और इस एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादातर जो आई है सिस्टम वो बच्चों को लेकर ही आई है, जो बड़े हैं उनके लिए काफ़ी कम सिस्टम आई है। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ भी आगे अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि गाइज ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी फॉरेन में जो होते थे, फॉरेन में ऑलरेडी होते थे, वही फॉरेन का रूल्स धीरे धीरे अपने भारत में भी आ रहा है पढ़ाई को लेकर, ताकि बच्चा प्रेशर में ज़्यादा ना रहे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जितनी बात आ गई तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन्हें समझा दीजिए, ताकि इस वीडियो तक में उनको भी समझ में आ जाएगी। तो गाइज आशा करता हूँ कि अगर मेरी बात पूरी समझ में आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में साथ में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोगों को हर अपडेट मिलेगी। लेकिन गाइज अगर अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन है जैसे करने क्या होगा कैसे होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टा हैंडल पर आ सकते हैं। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब